तो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि किसी भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल का ऑक्साइड के बारे में उसमें हम लोग सीखे थे कि किसी भी मान लीजिए कि इसके फर्स्ट 6 ट्रांजिशन ऑक्साइड के बारे में हम लोग सीख चुके थे। जहां पे लास्ट टॉपिक पर हम लोग कवर किए थे फेरस के ऑक्साइड के बारे में कि फेरस के ऑक्साइड जो होते हैं वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करते हैं। फिर हमने सीखा कि फेरस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वह फेरस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के तुलना में कम रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों? यानी कि Fe3+ जो होता है वह मोर रिएक्टिव होता है Fe2+ से। ऐसा क्यों? फिर उसके बाद हमने सीखे कि Fe2+ जो होता है वह लीस्ट स्टेबल होता है Fe3+ के तुलना में। ऐसा क्यों? तो इस सब चीजों के बारे में हम बाकी जो ऑक्साइड थे इनके पूरे चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आप आसानी से जो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप पीछे के लेक्चर को देख लेंगे, तो इससे आपको आसानी से इस लेक्चर को समझने में दिक्कत नहीं होगा। आज के जो ऑक्साइड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड थे वो आपको हम पिछले क्लासों में कवर करा चुके हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मैग्नीज के ऑक्साइड होते हैं, और खासकर जो मैग्नीज का 7 ऑक्साइड होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे के सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, परंतु मैग्नीज का मैग्नीज का जो 7 ऑक्साइड होता है वह जो होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। आज अगर हम कोबाल्ट 2 ऑक्साइड की बात करें तो कहते हैं कि कोबाल्ट 2 ऑक्साइड को बनाने के लिए जब हम कोबाल्ट कार्बोनेट को जनरली हीट कर देते हैं, यहां से कोबाल्ट ऑक्साइड और CO2 मिल जाता है। तो सबसे पहला बनाने का तरीका कि कोबाल्ट कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कोबाल्ट ऑक्साइड और CO2 मिलता है। इसी दूसरे को जब हम दूसरा मेथड कोबाल्ट ऑक्साइड, जो हम लोग एक सीखे कोबाल्ट कार्बोनेट, ये कोबाल्ट 2 ऑक्साइड, अगर इसी पर कोबाल्ट 3 ऑक्साइड को अगर ले लें जिसको हम लोग कहते हैं कोबाल्टिक ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम होता है कोबाल्टिक, COBALTIC, कोबाल्टिक ऑक्साइड। जब हम कोबाल्टिक ऑक्साइड को भी अगर हीट कर देते हैं तो ये भी हमको आसानी से, ये हीटिंग होती है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमको कोबाल्ट ऑक्साइड और साथ में H2O मिल जाता है। तो इसको बनाने का 2 मेथड हुआ, एक कोबाल्ट कार्बोनेट के साथ और दूसरा कोबाल्टिक ऑक्साइड के साथ हीट करने पर। ठीक है, यहां पे कोबाल्ट की संख्या 2 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहां पे 3 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो इसके बनाने का तरीका होता है कि अगर कोबाल्टिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट कर दे तो कोबाल्ट ऑक्साइड बन जाएगा, या कोबाल्टिक कार्बोनेट को जनरली हीट कर देते हैं तो कोबाल्ट 2 ऑक्साइड बन जाता है। इसका एक और तरीका बनाने का होता है कि अगर हम जनरल कोबाल्ट को अगर H2O के प्रेजेंस में हीट कर दें करीब करीब 250 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हम करते हैं करीब करीब 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां से ये कोबाल्ट का ऑक्साइड बन जाता है, और ये यहां से एक ऑक्सीजन यानी कि निकल जाए क्या चीज, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो इसके बनाने का 3 मेथड हो गया। पहला मेथड कि कोबाल्ट कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बनता है, दूसरा मेथड कोबाल्टिक ऑक्साइड को हीट करते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में तभी मिल जाता है, और तीसरा जो होता है कोबाल्ट को जनरल H2O के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तभी हमको कोबाल्ट ऑक्साइड मिल जाता है। तो ये इसके 3 मेथड होते हैं जिससे आप आसानी से कोबाल्ट की ऑक्साइड बना सकते हैं। अगर इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक ग्रीन कलर का पाउडर होता है, ग्रीन कलर का पाउडर होता है, जिसका यूज जो होता है वो मेटल के डिटेक्टर में की जाती है, और साथ ही साथ ये ग्लास बनाने में यूज की जाती है, और जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्लास। जितने भी आपको ब्लू ग्लास मिलते हैं, ब्लू ग्लास बनाने में इसका यूज की जाती है। तो आप इसमें लिख लीजिए, इट इज ग्रीन कलर, इट इज अ ग्रीन कलर पाउडर, इट इज अ ग्रीन कलर पाउडर that forms
compound to determine the metal, to determine the metal or to define colored with, or to define colored with certain metal oxides, certain metal oxides. नेक्स्ट यूज में लिखिए, इट्स यूज टू एज ए कोबाल्ट नाइट्रेट, एज ए कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट। नेक्स्ट यूज में लिखिए, इट्स ऑल्सो यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, इट्स ऑल्सो यूज इन ग्लास इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लू ग्लास, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लू ग्लास। अब ये हो गया कोबाल्ट के 2 ऑक्साइड के बारे में। अब हम सीखने चल रहे हैं कोबाल्ट के 3 ऑक्साइड के बारे में। कोबाल्ट के ये रहे 2 ऑक्साइड। अब हम चर्चा करेंगे कोबाल्ट के 3 ऑक्साइड्स के बारे में। कहते हैं कि कोबाल्ट के 3 ऑक्साइड बनाने के लिए जब हम कोबाल्ट नाइट्रेट को NO3 का होल ट्वाइस, जब कोबाल्ट नाइट्रेट को हम जनरली हीट कर दें तो यहां से कोबाल्ट ऑक्साइड CO2O3 कोबाल्ट ऑक्साइड और साथ में NO2 गैस और ऑक्सीजन मिलता है। यहां पे कोबाल्ट की संख्या कितना है? 2 कोबाल्ट है, तो यहां पे भी 2 कोबाल्ट कर दें तो यहां नाइट्रोजन की संख्या कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 नाइट्रोजन अगर यहां पे है, अगर यहां 4 नाइट्रोजन कर दें तो ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 दूना 12, यहां पे 3 और 2 5 है तो 7 है। अगर यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8 से 14 हो गया और 2 16 हो गया। यहां भी क्या करो, अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 4 कोबाल्ट कितना हो गया? नाइट्रोजन 2 चौका 8, यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करो तो नाइट्रोजन हो गया 8, कोबाल्ट हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6 चौका 24। तो कितना हो गया? 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 6 22 और 2 24। ये हो गया आपका बैलेंस। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कहते हैं ये डार्क, ध्यान रहे, ये जो डार्क ब्राउन कलर का पाउडर होता है, डार्क ब्राउन कलर का पाउडर होता है, जो आसानी से, ये नेचर इसका जो होता है बेसिक नेचर का होता है। तो डार्क ब्राउन कलर का पाउडर होता है जो बेसिक नेचर का होता है, और जब इसे हीट करते हैं, हीटिंग करने पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कैसे? कि जब C2O3 कोबाल्टिक ऑक्साइड को जब हम जनरली हीट करते हैं तो बनता है कोबाल्टोसो कोबाल्टिक CO3O4 और साथ में निकलता है ऑक्सीजन। इसका नाम होता है कोबाल्टोसो कोबाल्टिक। और चूंकि ऑक्सीजन है तो नाम हो गया ऑक्साइड, कोबाल्टोसो कोबाल्टिक ऑक्साइड।
ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। यहां 3 है, यहां पर कितना है 2 है, तो यहां से बना दें तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां 4 हो गया, यहां पे फिर 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 तिहाई 6 हो गया, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 तिहाई 6, अब कितना हो गया यहां पर 6 हो गया, ऑप्शन की संख्या हो गया 3 तरीका 9, यहां पे 4 दूनी 8 2 10। तो काम करो, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8, 3 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दे अगर 4 से तो 4 तिहाई 12, यहां हो गया 6 दूना 12, यहां हो गया, अब कितना हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 6 3 18 ऑक्सीजन, 4 चौका 16 18, ये बैलेंस हो गया। इस तरह से हीट और ट्रायल, ध्यान रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन जो होते हैं वो हीट और ट्रायल मेथड से बैलेंस होते हैं। इधर काउंट करें, इधर जोड़ें, इधर जोड़ें, इधर घटाएं, तो हीट और ट्रायल मेथड बड़ा आसान मेथड होता है। तो इसका यूज जो होता है वह इंडस्ट्री में एज अ केमिकल रिएजेंट में यूज करते हैं, रिएजेंट में एज अ कैटलिस्ट में यूज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट में इसका यूज करते हैं। तो यह है पूरा कोबाल्ट की इतिहास। अब इसके बाद हम सीखना शुरू करेंगे 8वें नंबर ऑक्साइड, जिसका नाम है निकेल ऑक्साइड। 8वां जो ऑक्साइड है निकेल ऑक्साइड। देखो निकेल ऑक्साइड में जो सब पहला ऑक्साइड होता है यह निकेल 2 ऑक्साइड होता है। बड़ी इंटरेस्टेड ऑक्साइड है ये। कहते हैं कि निकेल 2 ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए अगर हम जनरली निकेल को अगर ऑक्सीजन के साथ हीट कर दें तो आसानी से निकेल ऑक्साइड बन जाता है। निकेल को अगर हम जनरली निकेल सॉलिड स्टेट को ऑक्सीजन के साथ हीट कर देते हैं तो निकेल ऑक्साइड बन जाता है। या निकेल कार्बोक्सिलेट को Na2CO3, निकेल कार्बोक्सिलेट, या इसी को हम लोग कहते हैं निकेल ऑक्सिलेट, इसका नाम होता है निकेल ऑक्सिलेट। जब निकेल ऑक्सिलेट को हम जनरली जब हीट करते हैं तो 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन बना लेगा निकेल ऑक्साइड, एक कार्बन बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक कार्बन बना लेगा CO2। तो जब निकेल ऑक्सिलेट को जब हम हीट करते हैं तो निकेल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो होता है वह ग्रीन कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का पाउडर होता है। और सबसे इंटरेस्टेड बात है ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होता है। मतलब एज ए कैसा काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये कैसे? अभी हम आपको प्रमाणित करते हैं। कहते हैं कि जो निकेल ऑक्साइड है अगर इसे हाइड्रोजन के साथ मिला दें तो ये बन जाता है निकेल और यहां से निकलता है H2O। जरा गौर से देख के बताइए तो क्या हुआ यहां पे। अगर आप इसे देखेंगे तो निकेल यहां पे +2 पे है, +2 से किस पे जा रहा है? 0 पे। +2 से किस पे गया? 0 पे। मतलब यहां पे निकेल ऑक्साइड, यहां निकेल बना यानी +2 से गया किस पे? 0 पे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? यहां +2 से 0 पे होना मतलब क्या कहलाया? रिडक्शन। और जब रिडक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कह सकते हैं कि निकेल ऑक्साइड जो होता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। इतना ही नहीं, अगर यही निकेल ऑक्साइड को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिला दें तो क्या बना लेता है? Ni अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। यहां पर भी +2 से किस में गया? 0 पे। तो ये भी कहलाया क्या चीज? निकेल ऑक्साइड जो बना। ये भी इस तरह से हमारे पास बनाने का एक और तरीका। तो 2 तरीका हम सीख लिए निकेल ऑक्साइड से, सॉरी बनाने का तरीका नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब यह हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो रिडक्शन की प्रोसेस शो करता है। तो ये है निकेल 2 ऑक्साइड का प्रॉपर्टी। इसका यूज लिख लीजिए। इट्स यूज एज अ catalyst in the chemical reaction, catalyst in the chemical reaction as a oxidizing agent, as a oxidizing agent,
एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके बाद इसकी तीसरी ऑक्साइड है निकेल 3 ऑक्साइड। अगर हम निकेल 3 ऑक्साइड की बात करें तो कहते हैं कि जब हमारे पास निकेल नाइट्रेट को NiO2 का होल ट्वाइस निकेल नाइट्रेट को जब इसको हम हीट करते हैं तो हमको मिलता है निकेल 3 ऑक्साइड Ni2O3। और यहां से नाइट्रेट है तो निकल जाएगा क्या चीज, NO2 गैस। और भी कुछ बच रहा है, नाइट्रेट निकल गया, NO2 गैस निकल गया यहां से, तो आसानी से हमको क्या मिल गया। अब लास्ट में बच गया 2 3 6, यहां से मिल गया क्या चीज, ऑक्सीजन। यहां पे 2 निकेल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो 2 3 6, 2 चौका 8। तो यहां से आप डायरेक्ट हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 2 दूना 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 यहां पे नाइट्रोजन। तो ये होते हैं इसके बनाने के मेथड कि जब निकेल नाइट्रेट को क्या करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो यहां से निकेल 3 ऑक्साइड और NO2 गैस मिलता है। यही प्रोसेस को अगर हम आगे बनाएं, एक और तरीका अगर ढूंढें, तो हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ आप एक तरीका सीखो, एक तरीका प्रिपरेशन मेथड, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक यूज, बस ज्यादा कुछ नहीं सीखना क्योंकि ऑक्साइड इसके बहुत ज्यादा हैं। तो इसका अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वह होता है कि ये ब्लैक कलर का, ये जो होता है वह ब्लैक कलर का पाउडर होता है जो सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये जब इसको आप तोड़ना शुरू करेंगे, Ni2O3 को जब HCl के साथ मिलाते हैं तो ये बनता है NiCl2 और यहां से Cl यहां से निकल गया तो लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, H2O और साथ में निकलता है Cl2। तो यहां हो गया 2 और 2 4 क्लोरीन, यहां पर है 1 क्लोरीन, 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ निकेल की संख्या 1 है, यहाँ पर निकेल की संख्या 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 6 से। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितना, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने 2 है, 3 से मल्टीप्लाई किए 6 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास मिल गया निकेल 3 ऑक्साइड को जब HCl के साथ, ये सोल्यूबल किस में होता है, HCl में, तो आसानी से क्या बना देगा, निकेल क्लोराइड बना देता है। तो एक इसका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। कभी कभी क्या करता है कि ये बेस के साथ में मिल जाता है, जैसे में अगर हम कभी, अब एक काम करते हैं, ये जो निकेल क्लोराइड है इसका अगर हम यूज करें, क्या यूज होता है इसका, तो कहते हैं कि जो निकेल क्लोराइड मिला, NiCl2 मिला, अगर इससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइपोक्लोरेट NaClO, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोरेट, और ये है आपका निकेल क्लोराइड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब इसको आपस में मिलाएं और जब मिलाकर हीट करते हैं तो यहां से एक ऑक्साइड मिल, जब बोलते हैं निकेल ऑक्साइड, और साथ में जो निकेल ऑक्साइड और साथ में मिलता है NaCl और बनता है H2। तो ये निकेल क्लोराइड का हम एक जगह यूज कहां कर लिए, इस निकेल क्लोराइड का यूज हम लोग करते हैं NiO2 बनाने में, और यहां NiO2 में क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मतलब जो हम अगला कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वह क्या होगा, निकेल 4 ऑक्साइड। तो उसका बनाने का मेथड भी हम सीख सकते हैं।
तो इसमें हम निकल क्लोराइड का यूज कहां करते हैं वो आपको हम बता दिए। अब आप एक काम करिए, इसमें लिख लीजिए यूजेज इसका, तो लिख लीजिए यूज इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, यूज इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। अब इसके बाद अगला हेडिंग डालिए निकेल 4 ऑक्साइड। निकेल 4 ऑक्साइड, तो कहते हैं कि निकेल 4 ऑक्साइड बनाने का एक मेथड तो ये हो गया कि निकेल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ मिला दें तो यहां से निकेल ऑक्साइड मिल गया। ये निकेल क्लोराइड कहां से बनाते हैं हम लोग, अभी इसके पीछे मेथड सीख कर आए, जनरल हीट कर दिए। लेकिन इसका दूसरा तरीका होता है कि अगर निकेल हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्लोरीन गैस पास करा दें तो क्या करेगा, यह निकेल इसके साथ मिल जाएगा, तो यहां से बन जाता है NiO2। अब क्या बच गया यहां से HCl, 2 हाइड्रोजन है तो 2 HCl। तो ये एक और मेथड होता है जहां से हम आसानी से निकेल 4 ऑक्साइड बना सकते हैं। तो निकेल 4 ऑक्साइड बनाने का 2 मेथड कि निकेल, पहला चीज निकेल क्लोराइड को बेसिक मीडियम में निकेल क्लोराइड को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ मिला दें तो ये भी निकेल ऑक्साइड दे देता है, और निकेल हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन के साथ मिला दें तो ये भी हमको क्या मिल जाता है, निकेल 4 ऑक्साइड दे देता है। तो इसे बनाने का 2 मेथड होता है, पहला मेथड क्लोरीन गैस के साथ कर दो और दूसरी मेथड क्या कर दो, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करके हम इसका निकेल का 4 ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये जनरली जो होता है वह ब्लैक कलर का, ये भी होता है ब्लैक कलर का सॉलिड होता है जो एसिड में सॉल्युबल होता है, और एसिड सॉल्युबल होता है तो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 और HCl में सॉल्युबल होता है। जैसे में अगर हम एग्जांपल देखें तो NiO2 को जब हम H2SO4 के साथ मिला दें तो क्या टूटेगा, Ni2 प्लस O2 2 माइनस में, तो यहां से Ni2 और SO4 इसके साथ ये अटैक करेगा तो बना लेगा NiSO4, फिर यहां से बना लेगा H2O और क्या बना लेगा, ऑक्सीजन। उसी तरह से अगर यही NiO2 अगर HCl के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, NiCl2 साथ में H2O और Cl2 गैस। तो ये H2SO4 और HCl दोनों के साथ आसानी से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट देगा। यहां पे क्लोरीन कितने हैं, 1, यहां पे 2 और 2 4, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया HCl। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहां पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन बिना बैलेंस होता है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं हीट और ट्रायल मेथड से। तो इसका भी यूज कहां करते हैं, इंडस्ट्री में क्लोरीन गैस बनाने में यूज की जाती है। तो लिख सकते हैं इट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। और दूसरा यूज, इट्स यूज एज अ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इट्स यूज एज अ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एज अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक जो है हम लोग इसके 8 ऑक्साइड के बारे में पढ़ लिए। अब 8 ऑक्साइड के बाद हमारे पास आता है इसका 9वां ऑक्साइड जिसका नाम है कॉपर का ऑक्साइड। इसका 9 ऑक्साइड है जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर के ऑक्साइड के बारे में सीखना है। कहते हैं कि कॉपर के जो होते हैं 2 ऑक्साइड पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक होता है क्यूपरस ऑक्साइड और एक होता है क्यूपरिक ऑक्साइड। नाम क्या होता है एक का,
क्यूप्रस ऑक्साइड और एक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। जहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर कॉपर काम करता है वह कहलाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और जहां पर +3 पर काम करता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो सबसे पहला हम लिखें कॉपर 2 ऑक्साइड, इसी को हम लोग कहते हैं आगे चलकर क्यूप्रस ऑक्साइड, CuProus, क्यूप्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड। या इसी को हम लोग जब आगे पढ़ते हैं Cu2O, तो इसका होता है क्यूप्रस 1 ऑक्साइड। पहला हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड, सॉरी, जहां पर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी CuO, यानी कि जहां पे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और जब हम आगे सीखेंगे जहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है उसे कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। हमने अभी गलत बोल दिया था। कॉपर जो होता है +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है, तो +1 और +2 पर ही क्यों काम करता है? क्योंकि ये 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और जनरली जो होता है वह 3d10 और 4s1 पर काम करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक से निकलते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलने में काफी डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए +1 और +2 पर ज्यादातर ये काम करते हैं। तो +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहां कॉपर फर्स्ट यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि जब पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूपरेट KCuCl2, पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूपरेट, पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूपरेट, यहां पर कितना 1, क्यों 1 लिखते हैं? यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1। कैसे डिसाइड किए? पोटेशियम का 1 होता है, कॉपर का निकालना है, और क्लोरीन का होता है 2 × -1 = कितना 0। तो कितना हो जाएगा 1 + x - 2 = 0, तो x - 1 = 0, x +1। तो इसीलिए कहते हैं यहां पे क्यूपरेट। क्यूपरेट क्यों कहा गया? क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर नाम क्या होता है इसका? क्यूपरेट। पर सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं IUPAC नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से सीखना है, कैसे लिखते हैं। लिखने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो पॉजिटिव लिगेंड्स में क्या है? पोटेशियम, फिर उसके बाद क्लोरीन। यहां लिगेंड्स कितने जुड़े हैं? तो डाइक्लोरो, यानी जितने भी सेंट्रल एटम से लिगेंड जुड़े रहते हैं उसका क्या नाम हो गया? 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो। कॉपर, तो कॉपर लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम कर रहा है, और जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्यूपरेट, और यहां पर लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसलिए पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव लिगेंड्स, फिर उसके बाद सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ लिगेंड्स, और लास्ट में सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसलिए कि ये पोटेशियम डाइक्लोरो, कॉपर 1 पर है तो इसको लिख दिया क्यूपरेट 1। अभी हम इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो इसमें पूरा डिटेल करेंगे कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं इनका, ठीक है। तो जब हम पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूपरेट को अगर हम क्या करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दें, तो यहां से ये पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ मिलेगा तो बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड, और फिर बनता है क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहला एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं, इस क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तब हमको यहां से मिलता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और साथ में निकलता है H2। बैलेंस कर लेना, यहां 2 से संख्या है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूपरेट फर्स्ट को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले हम हीट करते हैं, तब हमको यहां से पोटेशियम क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड मिलता है। और जब यहां पर क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड मिला तब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो बन गया हमको क्यूप्रस 1 ऑक्साइड, ठीक है। क्यों 1 ऑक्साइड है? 2 × x - 2 = 0, तो 2x = 2, x = 2/2, तो कितना हो गया +1।
ये -2 क्यों लिखे, समझ में आया? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में कितना होता है? -2, कह सकते हैं 2x प्लस -2 इक्वल टू 0। तो 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2, कितना हो गया? +1। तो इस तरह से हम इसको पहला मेथड सीख लिए कि किस तरह से हम क्यूप्रस 2 ऑक्साइड का प्रिपरेशन, क्यूप्रस 1 या कॉपर 1 जिसको हम लोग कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब इसके बाद इनकी हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में करते हैं। कभी कभी हम इसको एक और तरीके से बनाते हैं। जो कॉपर है, जनरल जो हमारे पास कॉपर मिलता है, अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ काफी हाई टेम्परेचर या एयर के प्रेजेंस में हीट कर दें तो ये भी हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड दे देता है। ये भी हमको आसानी से क्यूप्रस ऑक्साइड देता है। 2 ऑक्सीजन करोगे 2 दूना 4, तो ये हमको आसानी से क्यूप्रस ऑक्साइड दे देता है। ठीक है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये रेड कलर का पाउडर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी रेड कलर का पाउडर होता है। केमिकल प्रॉपर्टी इनसॉल्युबल इन वाटर पर सॉल्युबल इन एसिड, और एसिड में भी कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सॉल्युबल होता है एसिड में, और एसिड में भी कंसंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब HCl लो या H2SO4 जो भी हो कंसंट्रेटेड हो, और इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब कि जब इनको अगर केमिकल रिएक्शन करा के देखें तो कहते हैं कि जो हमारे पास Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो यहां से क्या बनेगा? Cu+2 में SO4 -2 में, तो यहां से क्या बनेगा? ये टूटेगा तो कॉपर 2+ और SO4 2-, तो यहां से बन जाएगा CuSO4। अब बच गया क्या चीज? यहां से H2O ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये बना लिया H2O, और बच गया हमारे पास एक सल्फर और इसमें पार्टिसिपेट करता है जहां से बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर की संख्या 2 हो गया, यहां पर 1 है, तो यहां पर क्या करें हम? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हमारे पास सल्फर हो जाएगा? यहां कॉपर की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहां पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 कॉपर तो 2 सल्फर यहां, 1 सल्फर यहां, तो 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 3H2SO4 हो गया। ये सल्फर की संख्या, कॉपर की संख्या बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस करना है ऑक्सीजन की संख्या को, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? यहां पर 6 है, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन यहां पे और 4 3 12 ऑक्सीजन यहां पे, तो 12 और 1 13 ऑक्सीजन, यहां पे कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 और 3 11 और 2 13, हो गया बैलेंस। तो ये हीट और ट्रायल मेथड होता है, आप इसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ केमिकल प्रॉपर्टी। ये एसिड में जो होते हैं जनरली सॉल्युबल होते हैं। कैटलिस्ट, इसका यूज कहां करेंगे? ये भी केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। तो लिख सकते हैं इट्स यूज इन अ केमिकल रिएक्शन एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट। अब इसका कॉपर का तीसरा ऑक्साइड है, नेक्स्ट ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड, या इसी का हम लोग नाम देते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है। इसकी जनरल फॉर्मूला कई जगह अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। कहीं कहीं पर Cu2O4 लिखा जाता है, या जनरली आप CuO याद रखिए। ठीक है। क्यूपरिक ऑक्साइड इसके बनाने के लिए कहते हैं कि जो हमने पीछे सीखा कि क्यूप्रस नाइट्रेट था, जहां पर हम लोग यहां पर भी CuNO3 का होल ट्वाइस, यानी क्यूपरिक नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा? क्यूपरिक ऑक्साइड, एक बन जाएगा यहां से NO2 गैस, और एक निकल जाएगा यहां से ऑक्सीजन। तो कितना हो गया? 2 कॉपर यहां पर है, 2 कॉपर यहां मल्टीप्लाई हो गया, नाइट्रोजन की संख्या 2 दूना
4 नाइट्रोजन यहां पर हो रहा है, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन की संख्या मैनेज कर लो। यहां पे 3 दूना 6 दूना 12, यहां पे 2 4 दूनी 8 2 10 2 12 बैलेंस हो गया। तो बनाने का तरीका क्या हो गया कि जब क्यूपरिक नाइट्रेट को, नाम क्या होता है इसका, क्यूपरिक नाइट्रेट, जब क्यूपरिक नाइट्रेट को जनरली जब हीट करते हैं तो यहां से क्यूपरस ऑक्साइड यानी कि क्यूपरिक ऑक्साइड और साथ में NO2 और क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि जब क्यूपरिक कार्बोनेट को, क्यूपरिक कार्बोनेट को जब जनरली हीट करते हैं तो क्या करता है, ये CuO और CO2 बना लेता है। ये भी एक और तरीका, बहुत आसान है। CO3 का CO2 निकल जाएगा बाहर, एक ऑक्सीजन इसके साथ संपर्क कर लिया तो बना लिया क्या चीज, क्यूपरिक ऑक्साइड और CO2। ये तो सबसे सिंपल तरीका है बनाने का, कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आसानी से एक चीज और इसका, तो ये मिल गया हमको 2 इसका प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर इसका हम केमिकल, ये भी डार्क कलर में यानी लाइट, ये भी जो होता है जनरली जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये डार्क मतलब कि लाइट रेड कलर में ही ये भी होता है। इसका अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कहते हैं कि ये जनरली जब इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करा दें, क्यूपरिक ऑक्साइड जब HCl के साथ मिलता है, क्यूपरिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये कॉपर इसके साथ क्या बनता है, Cl बनाता है। तो यहां से टूटेगा तो Cu2 प्लस, तो टूटेगा 2Cl माइनस में, मतलब यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझो, आज लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक से सिखाते हैं कैसे। ये है आपका क्यूपरिक ऑक्साइड और ये है आपका HCl। कॉपर टूटता है +2 में और ऑक्सीजन टूटता है 2 माइनस में। यहां से हाइड्रोजन टूटता है प्लस में, Cl टूटता है माइनस में। यहां पे चार्ज कितने, 2 निगेटिव, यहां पे 2 निगेटिव, यहां 2 पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि अगर हमें चार्ज लाना होगा 2 माइनस तो 2 प्लस, मतलब यहां पर 2 एक और हाइड्रोजन को लेकर आए, और यहां पे क्लोरीन है तो एक और क्लोरीन लेकर आए, तब यहां पर 2 माइनस होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, इसके साथ अटैक करेंगे तो यहां से क्या बना लेगा, CuCl2, और यहां से ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेगा, H2। तो ये दोनों मिलकर 2 हाइड्रोजन मिलकर H2O, तो मतलब यहां कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, प्रोडक्ट क्या बन गया, CuCl2 और H2। क्लियर। तो CuCl2 इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूपरिक क्लोराइड। इतना ही नहीं, ये क्यूपरिक ऑक्साइड जो है इसको अगर हम कार्बन के साथ हीट कर दें तो यहां से कॉपर और कार्बन मोनो ऑक्साइड मिल जाता है। तो इसका यूज भी हम लोग कहां कर लेंगे, कॉपर के प्यूरिफिकेशन में। ये यूज जो होता है वो होता है कॉपर के प्यूरिफिकेशन में, इसका यूज करते हैं। तो हम इतना सीख गए या, और इसका नेक्स्ट यूज है केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद अगर कहीं पर भी कोई भी ट्रांजिशन सीरीज का यूज पूछे तो आप एक यूज तो हमेशा याद रखो कि केमिकल रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट करोगे। ये यूज तो कभी भूलना मत।